raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम इस प्रभु से पूछे, प्रभु आज इस शाम को, इस समय प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Our most gracious, living and loving Heavenly Father, we come into your presence and we cry out to you. Lord, hear our cry and accept our worship and our praise. Lord, every single person who steps in today, Lord, I pray that you're going to touch their lives today, Master. You're going to touch their lives as they return back home. You're going to touch their lives in their situations, oh Master. You're going to make a change, oh Master, below. We believe, oh Master. हम आशा करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू आज की शाम यहाँ पर आने वाले सारे लोगों के हृदय में तू उन्हें छूने वाला है, उनके हृदय को छूने वाला है, उनके जो संकट है, उनके जो क्लेश से वो गुजर रहे हैं प्रभु, तू उसे उनमें से उसे छुटकारा देने वाला है प्रभु। हम इसे विश्वास करते हैं प्रभु। और प्रभु हम विश्वास ये करते हैं कि जैसे हम तुझे आराधना करेंगे, जैसे हम तेरी स्तुति करेंगे, तू उस पर राज करेगा। ओ प्रभु, तू उस पर विराज करते हुए हम हमारी जो इस विनती को तू मांग रखेगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस छोटी प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सुन और ग्रहण कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ, आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें यीशुआ। मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर बुक मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको
यीशुआ तेरा धन्यवाद हो यीशुआ हर भूख मेरी तूने जाना बाहों में लेकर मुझको संभाला हर भूख मेरी तूने है जाना बाहों में लेकर मुझको संभाला धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु तेरी इस समय के लिए जो तू हमें चला रहा है प्रभु थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशुआ हालेलुया हालेलुया कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए खुश है कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में खुश है अगर प्रभु की उपस्थिति में खुश है तो ऐसा आवाज थोड़ी होगा मेरा ये स्पीकर से आवाज ज्यादा आना चाहिए प्रभु की उपस्थिति में कि जितने भी लोग हैं अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें हालेलुया हालेलुया सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए ना करें अगर आप खुश है तो करना ठीक है आप अगर आप खुश है मुझे बोलना नहीं पड़ेगा 10 बोलो 25 बोलो जैसा इस गीत ने गाया ना हर भूख मेरी उसने है संभाला हर समय में उसने हमें बचा कर रखा ये सारा समय इस पृथ्वी में जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच में हमें यहाँ पर खड़ा किया है और वो चीज जब याद करेंगे 1 2 100 1000 कोटि कोटि स्तुति और आराधना उस प्रभु के लिए है प्रभु धन्यवाद यीशु धन्यवाद थैंक यू जीसस आइए हम अपने शब्दों को अपने आवाजों को उठाकर अपने दिल की शब्दों से हम हमारी खुद की शब्दों से प्रभु को धन्यवाद कहें धन्यवाद प्रभु थैंक यू जीसस वी लव यू लॉर्ड जीसस हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु अपने आप को प्रभु हम समर्पण करते हैं थैंक यू जीसस हालेलुया ओ यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से God, hallelujah. Look out, 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 हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से
तो अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, तो शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से।
इस गीत जैसा कहता है, मैंने छुटकारा पाया है हमेशा। मेरी गवाही भी वही है। मैं चाहता हूँ अब कुछ समय के लिए आप बैठ जाएं और मेरी गवाही सुन ले, उसके बाद हम आराधना करने जाएंगे, ठीक है। 2016 में मुझे ब्रेन ट्यूमर कैंसर हुआ था और 2017 जुलाई में, मैं तब सिर्फ 26 साल का लगा था और जस्ट काम करने शुरू किया था। पढ़ाई खत्म कर सिर्फ लगभग 3 महीना ही मैं काम करने ज्वाइन करके 3 महीना ही हुआ था और उसी समय मुझे जो है ब्रेन में ट्यूमर हुआ और एक दिन सुबह उठा और सर दर्द हो रहा था और मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो मुझे लगा शायद से मेरा बाल थोड़ा लंबा होता है तो मुझे सर दर्द होता है, तो जाके बाल कटाया। दर्द तो गया नहीं, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने बोला शायद से माइग्रेन हो सकता है। तो मैंने पूछा माइग्रेन का टेस्ट क्या होता है, तो उन्होंने बोला माइग्रेन का कोई टेस्ट नहीं है, आपको सारा टेस्ट करना पड़ेगा और अगर आपका सारा टेस्ट नॉर्मल आता है तो आपको माइग्रेन का सर दर्द हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, तो आप सब टेस्ट लिख के दीजिए, मैं करता हूँ। और वैसे टेस्ट में मेरा इसके बारे में पता चला और ट्यूमर का साइज था 4.4 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, लगभग इतना अंदर अच्छा खासा बैठा है चुपचाप शांति से, काफ़ी टाइम से बैठा है वो। और जैसा मेरे को ये पता चला, मैंने घर पे बताया और उन्होंने सारे माता पिता जो भी है अपने बच्चों को, अगर ये होते हुए आप लोग समझ सकते हैं, उनका जो मेंटल सिचुएशन जो था, वो प्रार्थना किए, हमने प्रार्थना किया प्रभु। जब मेलबर्न तो ये मेरा बैंगलोर में हो रहा है और मैं फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आ गया, मेरा सर्जरी डॉक्टर से ऑलरेडी बात कर चुका है, मेरा सर्जरी होने वाला है। बट हम प्रार्थना ये कर रहे थे कि प्रभु सर्जरी होने से पहले जो MRI हो रहा है उसमें वो ट्यूमर नहीं दिखना चाहिए। हमने विश्वास करके प्रार्थना किया और दिल से हमने विश्वास किया कि नहीं होगा। और जब हम गए MRI लेने, तब MRI में ट्यूमर वो अभी भी बैठा है शांति से। तो हम सोचे कि क्यों प्रभु, पर मेरा सर्जरी हुआ। सर्जरी कुछ 8 घंटा, 8 घंटा मेरा सर्जरी हुआ। उसके बाद बाहर आया, तो सर्जरी के पहले मुझे डॉक्टर ने कहा अगर हम जितना निकाल सकते हैं हम निकालेंगे, बट पूरा निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर पूरा निकालने का कोशिश किया तो मेरा लेफ्ट साइड जो है पैरालाइज हो जाएगा। तो ये डॉक्टर ने पहले हमसे कह दिया था जितना हो सकता है तो उतना ही निकालेगा। हमने बोला ठीक है। तो 7-7.5 घंटों के बाद जब डॉक्टर ने आके कहा कि लगभग 50% निकाला है, बाकी हम निकाल नहीं पाए। तो सर्जरी के बाद मैं जब वापस होश में आया तो मैंने मेरा परिवार को देखा और प्रभु ने, मैं तब से जो है मैं प्रभु से ये सवाल करता हूँ, प्रभु ऐसा क्यों मेरे जीवन में हुआ? मैं ऐसा कुछ मेरा कुछ ना स्वभाव, मेरा कोई ऐसा हैबिट्स नहीं था जो जिसके वजह से ये हो सकता है, ऐसा क्यों? ऐसा काफ़ी जगह काफ़ी लोगों को मैंने पूछा, काफ़ी टाइम में। जब उसके बाद रेडिएशन, कीमो, 1-2.5 साल मैंने कीमो लिया, ठीक है।
और उसके समय के बीच में मैं सिर्फ यही पूछ रहा था कि ये मेरे को क्यों हुआ। हमारे जीवन में जब भी कठिनाइयां जब आता है तब हम प्रभु से पूछता है, प्रभु क्यों। हमें नहीं दिखता जो प्रभु ने हमारे लिए सोच कर रखा है। कभी कभी हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमें लगता है कि प्रभु मेरे से बुरा, मेरे से गंदा आदमी बाजू में रहता है, उसको क्यों नहीं हो रहा है, बट मेरे को हो रहा है। मेरे घर में क्यों हो रहा है। पर ये सवाल का उत्तर हमें वो समय में नहीं पता होगा, क्योंकि तभी प्रभु जो है हमारी जो भविष्य के लिए कुछ तो सोचकर हमें उससे चला रहा है। क्योंकि वो समय में हम जो सीखता है वो अगर आगे जाके प्रभु के सेवकाई में प्रभु तुम्हें उपयोग करने के लिए है। दूसरी बात यह है, तुम जितना सह सकते हो सिर्फ उतना ही प्रभु तुम्हें देगा। तो मतलब ये सोच लेना, अगर तुम एकदम कठिन अवस्था में जा रहे हो जो और कोई नहीं जा रहा है, मतलब समझ लेना प्रभु तुम्हें उतना काबिल समझता है कि तुम उससे गुजर सकते हो। पर प्रभु को निराश नहीं करना है, बीच में भटकना नहीं। और यही एक समय में चलाता हुआ आया एक गीत है, हम जो अब गाने जा रहे हैं। हम कुछ समय अभी प्रभु की जो है आराधना करने जा रहे हैं। और ये एक गीत, एक अंग्रेजी गीत है। ये कहता है, प्रभु केवल तू ही है खुदा। प्रभु केवल तू ही है खुदा। यू आर गॉड अलोन। मैं इसका ट्रांसलेशन करना चाहूंगा, किया नहीं है, बट ये गीत ऐसा कहता है कि तू कोई खुदा नहीं जो मनुष्य के हाथ से बनाया हुआ, तू कोई खुदा नहीं एक मनुष्य की काबिल पे बना हुआ, तू कोई खुदा नहीं जिसको कोई कुछ की किसी की जरूरत है, क्योंकि तू जो है प्रथम से अंत तक तू सदा रहा है। तू खुदा ही है प्रथम से अंत तक, और तू जो राज करता है वो प्रथम से अंत तक तू ही राज करता है। क्या हम इस प्रभु की स्तुति और आराधना करें जाए? क्या हम इस प्रभु की स्तुति और आराधना करें? वो उस प्रभु जो हमारे जीवन में जो कुछ भी करता है, सिर्फ मैं कह सकता हूं सिर्फ भला के लिए करता है। वो कुछ हमारे बुराई के लिए कभी नहीं करता। ये मैं कह सकता हूं, फुल 100% सर्टिफिकेशन के साथ कह सकता हूं मैं कि प्रभु जो हमारे जीवन में करता है वो सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए कर सकता है। चलो ये गीत मेरे साथ गाइए, यू आर गॉड अलोन। ये अंग्रेजी गीत है और ये गीत मेरे लिए मैं विश्वास करता हूँ जब हम गा रहे हैं, जो मैंने कहा है उस चीजों को याद करते हुए प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। ये कहे, प्रभु सिर्फ तू ही है एक खुदा जो मुझे यहां तक ले चला है। अगर आपको घुटने में बैठना है तो घुटने में बैठ सकते हैं, आपको खड़ा रहना है खड़ा रह सकते हैं, हाथ उठाना है हाथ उठाओ, क्योंकि हम प्रभु के उपस्थिति में आए हुए हैं और तुम्हें पूरा स्वतंत्रता है। जैसे तुम्हें प्रभु की ओर तुम्हारी प्यार, तुम्हारी आराधना को अर्पण करना है। God created by human hands. You are not a God
any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That is just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. You're unchangeable. You're unstoppable. That's who you are. You're unchangeable. You're unchangeable. You're unstoppable. That's who you are. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on the throne. You are God alone. इस पोर्शन ये कहता है, इन गुड टाइम्स एंड बैड, अच्छे समय में भी और बुरा वक्त में भी। क्या हम कह सकते हैं यस प्रभु, अच्छे समय में भी और बुरा वक्त में भी। हाँ प्रभु, चाहे कोई भी समय, चाहे कोई भी संकट, चाहे सबसे अच्छा दिन हो, चाहे कुछ भी हो प्रभु, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरा खुदा। Oh, thank you, Jesus. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. You're unchangeable. You're unstoppable. That's who you are. You're unchangeable. You're unchangeable. You're unstoppable. That's who you are. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone.
a hallelujah. Love will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, I raise a hallelujah. Fear lost the hold on me. I'm gonna sing. Make our hallelujah. शत्रुओं के सामने मैं गाऊं हालेलुया। शकाशों से सिर बने मैं गाऊं हालेलुया। मैं स्तुति की ललकार रात के देर से आशा उभरे मृत्यु दुआरे मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में ऊंचा ऊंचा मैं स्तुति की ललकार रात के देर से आशा उभरे मृत्यु दुआरे मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊं हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया। अंधेरा सारा दूर हटे। मैं गाऊं हालेलुया। रहस्यों के बीच में करते
में ऊंचा जो ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार रात के देर से आशा उभरे मृत्यु तुम्हारे मेरा राजा जीवित है मैं गाऊंगा तूफान के बीच में ऊंचा ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार रात के देर से आशा उभरे मृत्यु तुम्हारे मेरा राजा जीवित है स्तुति की ललकार के देर से आशा उभरे मृत्यु तुम्हारे मेरा राजा जीवित है तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता तू ही है वो जो मुझको चढ़ाता देता हूँ मैं जो तेरे क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको चढ़ाता तू ही है वो जो मुझको तू ही है वो जो मुझको चलाता देता हूँ मैं जो तेरे क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ जितने लोग ये विश्वास करते हैं जोर से गाए मैं आजाद हूँ प्रभु और अगस्ती मैं आजाद तेरे लव से हुआ तेरे लव से हुआ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ मैं आजाद मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ तू ही है वो जो मुझको उठाता तू ही है वो जो मुझको चलाता
ही है वो जो मुझको बचाता। क्या हम इसे वापस गाएं? तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको सलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर। तू ही है वो जो मुझको उठाता। प्रभु तेरी रक्त से मुझे प्रभु सिर्फ तुझ में मैं आजाद हूँ। मेरी सारी बंधन को तूने तोड़कर दूर कर दिया उस क्रूस पर, क्योंकि तूने लहू बहाया मेरे लिए प्रभु, और उस लहू से मैं आजाद हूँ प्रभु। मैं आजाद हूँ प्रभु। मैं आजाद हूँ प्रभु। मैं आजाद हूँ। हम अपने ऊपर ही लेट्स डिक्लेयर इट ओवर आवर लाइव्स। हम अपने ऊपर ही इस विश्वास की शब्दों को दोहराए कि यस प्रभु मैं आजाद हूँ प्रभु तेरी लहू में, प्रभु तेरी लहू में, प्रभु तेरी लहू में, प्रभु तेरी लहू में, प्रभु तेरा लहू में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त प्रभु उस लहू से जो तेरे लिए उस क्रूस के द्वारा उस बंधन को अब तोड़ दे, अब तोड़ दे। We proclaim victory. We proclaim victory of Master Jesus. We proclaim victory of our Jesus. हम जीत को घोषित करते हैं प्रभु।
हम जीत को घोषित करते हैं। In the name of Jesus. Do you alone glory? Do you alone honor? Do you alone the praise? Oh Father Jesus, do you alone be the glory? Do you alone be the honor? Do you alone be the praise? आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। Thank you, Jesus. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज कुछ कार्य करने वाला है। यहाँ पे आगे चलो, प्रभु जानता है आपके हृदय की हर एक बात को। प्रभु जानता है हमारी हर एक सोच। प्रभु जानता है अगर कोई यहाँ पर ऐसा सोच रहा है कि मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है और कोई अकेलापन अगर यहाँ पर महसूस कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अकेला नहीं हो। तुम्हें इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला तुम्हारे माता या पिता से भी बढ़कर सिर्फ एक ही व्यक्ति प्यार करता है और वो है हमारा प्यारा परमेश्वर। ये जान लो, तुम अकेला नहीं हो। कुछ भी संकट हो, कुछ भी होने दो, प्रभु के सामने कुछ। प्रभु जरा ये सोच लो, इस पूरी पृथ्वी को रचाया उसने। रचाया शब्द का मतलब जानते हो? रचाया, उसने रचाया है मतलब he is designed every single thing। मतलब आपके हर एक बॉडी के सेल को लेके आपकी स्थिति को उस प्रभु ने रचाया है। प्रभु आज ये कहना चाहता है कि आप अकेला नहीं हैं। प्रभु आपसे प्यार करता है। चाहे आपको ऐसा लगे तो अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से ये कहें, प्रभु मैं अपने दिल को खोल रहा हूँ। प्रभु मैं अपने दिल को खोल रहा हूँ। प्रभु हम बच्चे आपके उपस्थिति में यहाँ पर प्रभु मांग रहे हैं। हम प्रभु रोड कर हम विनती कर रहे हैं प्रभु, हम विनती कर रहे हैं प्रभु, हमारी आवाज को सुन ले। मेरी दिल की गहराइयों की बातों को प्रभु तो सुन ले।
पापी लोग थे, पर तू उस क्रूस पर अपनी जान को देकर हमें तू अपनी खुद संतान बनाया प्रभु। और वो प्यार जो तूने उस अपने बेटे को बलिदान देकर बताया प्रभु उस क्रूस पर, कि ताकि हम तेरी और हमारी पापों को, हमारी पुरानी जिंदगी को छोड़कर हम आगे आने चाहता है प्रभु। थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को दोहराए प्रभु, इस प्रार्थना को हम दोहरा रहे प्रभु कि तू हमारी प्रार्थना को सुन, क्योंकि वचन ये कहता कि प्रभु कि तू अगर तेरे बच्चे अगर तुझे पूछता है, विनती करता है, तो तू सुनेगा और तू ग्रहण करेगा और तू उत्तर भी देगा। और हम आज ये विश्वास करते हैं कि प्रभु कि तू यहां से हम जाने से पहले हमारी सारी विषय को तू उत्तर देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं तो जरूर 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 प्रभु तुम्हारे जीवन में आश्चर्य काम करेगा। Thank you Jesus. Thank you Jesus for being in our midst. Lord, we believe, Lord, we pray that you are going to be speaking to every single person who has stepped in today. You're going to, Lord, work upon every one of their lives. People that they are going to touch are going to be blessed. We believe that, Lord. Everyone who steps in, as they step out, they're going to be a source of blessing, a river of blessing that flows out of this place, oh Master. Lord, thank you for accepting our worship. Thank you, Jesus. 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 Thank you for hearing our prayers. We ask all this in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 आप सब बैठ सकते हैं. Thank you, Pastor Legend, for having us here. It's been a blessing. Your family has been in our prayers, and we love you, Pastor Legend. And हम आप सब से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम ब्रदर लेजेंड और उनके परिवार से करते हैं. और प्रभु आप सबको आशीष दे. और आइए हम आने वाले कुछ समय भी प्रार्थना के साथ बैठे और प्रभु की वचन से हम सुने. आज हम परमेश्वर की एक अच्छी खूबी को सुनेंगे. 2 संडे जो है आपको परमेश्वर की कठिन वाली खूबी सुना, लेकिन आज जो है मैं विश्वास करता हूँ ये सबके लिए, आप सब जानते हैं इस खूबी के बारे में. वो इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय का 5वें वाक्य में लिखा है. इंग्लिश में मैं इस तरह पढ़ूंगा. द बुक ऑफ Hebrews chapter 13 and verses 5, the second part. परमेश्वर के बारे में वो लेखक लिखता है, Never will I leave you, never will I forsake you. ये हमारा परमेश्वर की खूबी है. Somebody can read it in Hindi. क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा. ये परमेश्वर की एक खूबी है. क्या खूबी है? कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है. कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है. और आगे कभी ना त्यागने वाला. कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है. He would never give up on us. ऐसे एक परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं. कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर. अगर ऐसा परमेश्वर हमारा है, हम उस परमेश्वर के संतान हैं, तो हम भी कभी भी किसी को, गलत लोग को छोड़ना है, लेकिन छोड़ने वाला और त्यागने वाला नहीं बनना है. लेकिन आज हम इस परमेश्वर की इस खूबी को जब हम देखते हैं
तो वहां पर लिखा नहीं है कि अगर आप 10 सारी चीजें करेंगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मतलब इट इज अनकंडीशनल, वहां पे कोई कंडीशन नहीं लिखा है। भले ही हमारी क्या भी स्वभाव हो, किस भी विचारधारा के हम हैं, किस भी या कोई भी मनोभाव में आज यहां पर आप बैठे हैं, शायद आप सोचते होंगे कि पास्टर कभी खत्म करेगा और मैं जाऊं, ऐसे भी सोचते हैं आप, तब भी परमेश्वर आपको, हाँ वो वैसे सोचने के लिए आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप ऐसे भी सोचते हैं कि ये पास्टर बहुत गौर कर रहा है, तब भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, तब भी परमेश्वर आपके करीब रहता है। मतलब क्या, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर सिचुएशन इज, आपकी मन की स्वभाव या आपकी हालत कुछ भी हो, आपकी परिवार की हालत कुछ भी हो, आपको ना छोड़ने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और आज हम इस खूबी के बारे में थोड़ा सीखेंगे। तो आज हम जल्द से उस परमेश्वर की खूबी को सीखने जा रहे हैं जो कहता है कि he will never leave us, वो कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। तो ये परमेश्वर के बारे में जब लेखक कहता है तो इसी इब्रानियों की पत्री में पहला अध्याय का एक 4था वाक्य हम पढ़ेंगे, तीसरा वाक्य हम पढ़ेंगे। Can someone read it? It's in English. It says, Hebrews 1 verses 3 says, the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हाँ, ये क्या है? ये वह जो है वो यीशु मसीह के बारे में है, ठीक है? तो वहां पे लिखा है कि वो उस परमेश्वर का छाप है। क्या है? छाप है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। मतलब 13वां अध्याय में जो लेखक कहता है कि वो परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला, वही परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह भी है। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय। तो जो पिता की जो खूबी है कि वो कभी नहीं छोड़ता, वो पुत्र की भी खूबी है, क्योंकि हम इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय की 3रे वाक्य में कहा कि एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। जैसे पीटर मेरा एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि वो एन का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो समझ आता है कि कई सारी खूबी उसके जैसे ही है। तो उसी तरह लेकर कहता है कि परमेश्वर जो कभी ना छोड़ने वाला है, वो परमेश्वर का छाप कौन है? यीशु मसीह है। तो वो भी कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। और ये कहने के लिए लेखक को कौन उत्साया? यीशु मसीह ही उत्साया, क्योंकि जब वो अपने चेलों से स्वर्गवास हो रहा था तो उसने क्या कहा? संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखिए वहां पर उस परमेश्वर पिता की खूबी यीशु मसीह में झलक रहा है। कह रहा है कि जैसे पिता तुम्हारे साथ रहेगा, उसी तरह संसार के अंत तक मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आज हम वो पिता की जो खूबी है यीशु मसीह के इस धरती के जीवन में से एक घटना को हम उठाकर परमेश्वर की उस खूबी को सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आज भी ये उतना ही मायने रखता है जितना ये लेखक ने जब लिखा था तब मायने रखा था। आमीन। तो जल्द से हम लूका का सुसमाचार 8 का 22 की तरह जाएंगे। We'll rush into the book of Luke, chapter 8 and verses 22. Yes. फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े। Yes. और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी। Yes. यहाँ पे देखिए, हम एक बच्चे लोग भी जरा ध्यान दीजिएगा। बच्चे लोग जो पीछे हैं, हम एक स्टोरी कहने जा रहे हैं। कितने लोग नाव में चढ़े हैं? बच्चे लोग नाव में? Yes. बड़े भी चढ़े हैं। बच्चे लोग जो मुझे सुन रहा है, शौर्य नाव मध्ये चढ़ला का तू? नहीं ना? कावित गेला तेव्हा? नहीं। तो ये यीशु मसीह जो है ना, अपने चेलों के साथ कहा गया है एक नाव में चढ़ा है। ठीक है, ये कहानी आप सब जानते हैं ना। नाव चढ़ा, फिर हम लोग गेनेसरेत झील में थे और फिर वहां पर ऑपोजिट में एक दूसरा टापू था, एक द्वीप था, और वहां पर एक शैतानग्रस्त आदमी था। ये सब कहानी आप जानते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है उस नाव में थे। यीशु मसीह कहां पर थे? उस नाव में थे। वही सेम यीशु मसीह जिसके बारे में हमने पढ़ा कि संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे, वो कहने वाला परमेश्वर उस नाव में भी था। फिजिकली था, बोलो फिजिकली, शारीरिक तौर पे उस नाव में था। ठीक है, वो नाव बड़ा था। और अब हम ये कहानी को देखते हैं, तो आगे पढ़ेंगे जरा।
As they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake so that the boat was being swamped and they went in great danger. ठीक है, और वो झील में थे, यीशु मसीह सो गया. इट्स ओके, आप झील में है, सो सकते हैं, बस कलीसिया में सोना नहीं आपको. कलीसिया में वो मास्क पहना है ना, तो अंगड़ाई लेते वक्त भी समझ नहीं आता, लेकिन मुझे समझ आती है. मास्क थोड़ा ऊपर नीचे होता है. ठीक है, आप नाव में सो सकते हैं, कलीसिया में सो नहीं सकते. ठीक है, तो यीशु मसीह जो है सो गए क्योंकि वो थक गए थे. और फिर बड़ी आंधी आई, तूफाने आए, और चेलों को लगा कि यीशु मसीह जो है कुंभकर्ण है, वो सो गया, कभी नहीं उठेगा, और उठाना पड़ा उसको. और जैसे ही उठा, वहां पर यीशु मसीह ने उस पूरे झील को शांत कर दिया. ये सब आपने सीखा है. तो मेरा पॉइंट ये है कि यीशु मसीह उस नाव में था, फिजिकली था. तो इसके लिए चेलों को डरने की जरूरत नहीं थी. उन्हें पता था कि कहां पर जाके बुलाना है. उन्हें कंफ्यूजन नहीं था. उन्हें ये दिशा में जाना है या वो दिशा में जाना है, या ये पास्टर को बुलाना है, ये प्रॉफिट को फॉलो करना है. ये सब कंफ्यूजन नहीं था. क्यों? क्योंकि फिजिकली जीसस वाज देयर. वही सेम यीशु मसीह जिसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो वास्तविकता में यीशु मसीह के साथ था. लेकिन और एक वाक्य पढ़ेंगे हम. मरकुस का सुसमाचार हम पढ़ेंगे जल्दी से. मरकुस का सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 45वां वर्ष हम पढ़ेंगे. जब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए, तब जब तक कि वह लोगों को विदा करे. यस, तो यहाँ पे भी सीन एक बोट का सीन है. ठीक है, ये 3 साल के अंदर घटी हुई बात है, शायद एक ही महीने में घटी हुई बात है. यहाँ पे ये कहानी का क्या है कि नाव है, इसमें भी झील है, इसमें भी चेले हैं, इसमें भी यीशु मसीह है, और इसमें भी नाव में सवार है. लेकिन यहाँ पर एक फर्क क्या है? दी अनकॉमन फैक्टर इज, इस पर यीशु मसीह उस नाव में नहीं है. तो जो संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर नाव में ही नहीं है. मतलब ये जो है, ये थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किल वाली बात है. लेकिन आज हम इस पोर्शन से थोड़ा समझें, क्योंकि आज हम जिस तरह ये चेले उस नाव में थे, उसी तरह है हम सब भी. हम जानते हैं कि यीशु मसीह को यहां पर होना चाहिए, लेकिन हमारी नजर के सामने यीशु मसीह नहीं है. समझ में आ रही है आपको? लेकिन परमेश्वर का वायदा क्या है, उसकी खूबी क्या है? वो संसार के अंत तक, या वो हमारे साथ, हमारी साथ को छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है. देखिए, जब यीशु मसीह फिजिकली उस नाव में था, तब भी आंधी आई. लेकिन यहां पर देखिए क्या होता है, जरा इसको हम स्लोली पढ़ेंगे. 45th verse. Immediately Jesus made his disciples get into a boat and go ahead of him to Bethsaida while he dismissed the crowd. तो यहां पर चेले लोग के साथ यीशु मसीह एक टूर पे जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा. आई एम गोइंग टू डिस्पर्स द क्राउड. मैं इस क्राउड को जो है विदा करता हूं, और तुम लोग जो है नाव पे जाना है. और जरा 46 वर्ष पढ़ेंगे. और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने हो गए. यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह उनको विदा करने के बाद कहाँ गए? पर्वत के ऊपर गए. उनके साथ नाव में नहीं गए. यीशु मसीह फिजिकली अपने चेलों का साथ छोड़ दिया. हम बोल सकते हैं कितना बुरा लीडर है कि वो उस नाव में क्यों नहीं सवार है. क्योंकि उसे पता है कि उस नाव में आंधी आने वाली है, पता है कि दिक्कतें होने वाली है, दुविधा में पड़ने वाले हैं. तब भी यीशु मसीह कहाँ गए? पहाड़ के ऊपर गए. और पहाड़ के ऊपर सेल्फी खींचने नहीं गए थे. वो कहीं के लिए गए थे? परमेश्वर पिता से भेंट करने गए थे. तो दिस इज एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर लाइव्स. हमारे जीवन का एक बड़ा दृष्टांत है ये. क्योंकि आज भी यीशु मसीह फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन कहां पे है? वो पिता के दाहिने पक्ष पर बैठा है. ठीक उसी तरह जिस तरह इस नाव में चेले थे, फिजिकली यीशु मसीह नहीं था, लेकिन यीशु मसीह पिता के पास था. पिता से वो संभाषण कर रहे थे. He was having an encounter
with God the Father. और आगे आगे क्या होता है? और जब सांझ हुई Yes. तो नाव झील के बीच में थी Yes. और वह अकेला भूमि पर था। Yes. आगे? और जब उसने देखा Yes. कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, हाँ, वो खेते खेते क्या? घबरा गए हैं। घबरा गया। इंग्लिश में इस तरह लिखा है, he saw the disciples straining at the oars. He saw Legion straining in his life. Where was Jesus? With the Father. And where is Jesus now? But his eyesight is locked on the boat that the disciples are traveling. यीशु मसीह भले ही फिजिकली उस नाव में नहीं है, यीशु मसीह पिता के साथ है उस पर्वत में, लेकिन उसकी नजर कहां पर है? उस नाव में। ये हमें आशा देने वाली बात है। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे पॉकेट में आके बैठेगा, इसका ये मतलब है कि उसका नजर तुझ पर है। और जब लिजिन प्रयास में गुजरता है तो उसकी नजर उस पर रहती है। जब लिजिन क्लेश में है, दर्द में है, जब लिजिन के आग भर जाते हैं और लिजिन जब आहट लेता है, कहता है कि मुझसे संभव नहीं है, तो उसका कान भी मेरे सामने है या मेरे साथ है। This is what Jesus meant when he said, "I'm not going to leave you." यहाँ पर it's a perfect illustration. यीशु मसीह पिता के साथ है, लेकिन उसकी नजर, उसका कान किसके ऊपर है? उस नाव के ऊपर है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे जीवन का भी, भले ही वो शायद हमारे नाम में ना हो, शायद हमें दिखाई ना दे, शायद हमें उत्तर मिले ना मिले, लेकिन आज आपको जब इस कमरे से बाहर जाता है तो इस समझ के साथ जाना है कि मेरा परमेश्वर का नजर मुझ पर है, उसकी कान मेरे नाव में है, हर बात वो सुन रहा है, मेरी दर्द को वो समझता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं संसार के अंत तक नहीं छोड़ूंगा। This is our God. ये हमारा परमेश्वर है। ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार उत्तर जल्द नहीं मिलता क्योंकि परमेश्वर फास्ट फूड चेन नहीं खोला है, समय लगता है, लेकिन इस समय पर भी परमेश्वर की नजर हम पर टिकी है। इससे बेहतर और क्या होना है कि वो खुदा जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने इस संसार को अपने शब्द से बनाया, उसकी नजर लिजिन के ऊपर है। लिजिन को क्या डरना? उसका नजर हम सब के ऊपर टिका हुआ है, क्यों डरना? हालेलुया। जरा आगे पढ़ते हैं, we'll just read it quickly. और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरोध थी, yes. तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। देखिए, यीशु मसीह को या चेलों को पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो है स्ट्रेनिंग करने में बिजी है, लेकिन यीशु मसीह को पता है कि उनका विरोध कौन है। देखिए, वहां पर एक इलस्ट्रेशन जैसा है। They are not able to see the wind, but God is able to see the wind. आपके खिलाफ कौन है आपको शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर को समझ आता है। That's when the trust factor is so important. कि I was just saying the other day, it's so difficult to fight in the dark. रात को लड़ाई करना मुश्किल है क्योंकि आपको पता नहीं कि दुश्मन कितना बड़ा है, लेकिन अगर दिन के उजाले में है तो आपको समझ आती है। यहां पर परमेश्वर कहता है, दिन हो या रात हो, मुझे पता है तेरे खिलाफ कौन सी आंधी आई है, मुझे पता है कि तेरे खिलाफ कौन से तूफान उठ रहे हैं। और जब यीशु मसीह को समझ आता है कि तुम्हारे खिलाफ चीजें उठ चुकी है, तो वो वहां नहीं बैठ सकता। वहां पे लिखा है वो उनके करीब आया। That's the beauty of our God. वो हमारे परमेश्वर की खूबी है। I am feeling goosebumps everywhere. वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे करीब आता है और कहता है, Give me the control, let me take over. मुझे आगे चलाने दो। जरा आगे पढ़ो सिबिन। निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया, yes. और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। हाँ, ये है परमेश्वर। परमेश्वर जानता है कि वो they are straining, मेहनत कर रहे हैं,
परमेश्वर जानता है, यीशु मसीह जानता है कि मुझे उस नाव पर होना चाहिए। परमेश्वर जानता है कि इस परिवार के अंदर मुझे प्रवेश होना है, लेकिन परमेश्वर दया नहीं है, वो दरवाजा तोड़ता नहीं है, वो इंतजार करता है, वो गुजरना चाहते। He was almost passing over। हम लिजिन क्या करता है, लिजिन इतनी कोशिश कि I am able to do it and he miss out, वो छूट जाता है परमेश्वर की उस करीबी को। अगर वो वाक्य जो आपने अभी पढ़ा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है या तुम्हें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, अगर आपको ये महसूस करना है तो परमेश्वर की उपस्थिति को परखने की एक बड़ी स्वभाव आप में होना चाहिए। लेकिन हम जो है, हम बिजी है, हम कोशिश करने में बिजी है, हम चीजों को एक में करने के लिए जरूरी है, और इस समय में हम यीशु मसीह की उस करीबी को भूल जाते हैं। वहां पर God wanted to go ahead, वहां पे जरा आगे पढ़ेंगे, और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है, और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। करेक्ट। तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को देखकर वो घबरा गए। ठीक उसी तरह जैसे हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि यीशु मसीह किस वक्त हमारे करीब आते हैं, हमें पता नहीं कि कैसे चंगाई होने वाली है, हमें पता नहीं कि कैसे छुटकारा होने वाला है। हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर परमेश्वर जो है प्रकट होता है, और उन्होंने वहां पर यीशु मसीह को क्या कहा, भूत कहा। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने बुरा नहीं माना। यीशु मसीह क्या किया, उस झील के अंदर, उस नाव के अंदर आकर उस आंधी तूफान को थमा दिया। दिस इज आवर लाइफ टुडे, ये हमारे जीवन है। एक समय था जब चेलों ने यीशु मसीह को हाथ पकड़ा, यीशु मसीह के हाथ पकड़ा, उनकी करीबी को महसूस किया, और इस वक्त उन्होंने परमेश्वर की उस समझ को भी पाया। God was actually training them for a season of absence of Jesus। यीशु मसीह के जो एब्सेंस है, फिजिकल एब्सेंस है, उसके लिए शायद ट्रेन कर रहा था। तो ये शब्द हमारे लिए है। अगर परमेश्वर की नजर उस चेलों के ऊपर टिक सकती है, तो हमें यह समझना है कि मैं भी उस परमेश्वर का संतान हूं। उस परमेश्वर की संतान होने के नाते उसका नजर जो है मुझ पर टिकी गई है। In the kingdom of God, identity is power। परमेश्वर के राज्य में हमारी अस्तित्व ही हमारा ताकत है। जब तक हमें नहीं पता चलता कि हम कौन हैं, तब तक सामर्थ्य नहीं है। आप कितना भी उपवास प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना अच्छा है, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं है कि आप कौन हैं, जब आपको समझ नहीं है कि आपके ऊपर की अभिषेक का सामर्थ्य क्या है, तब तक आप प्रभावशाली नहीं बन सकते। देखिए, यहां पर परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि उसकी नजर हम पर टिकी हुई है। अगर इस प्रचार को सुनने के बाद कल से वही डर, वही भीति, वही संशय, वही डाउट रहेगा, तो आप जो है इस परमेश्वर के शब्द को या उस अस्तित्व को आप अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया या प्राप्त नहीं किया है। प्रचार करने के लिए मैं और प्रचार कर सकता हूं, लेकिन आज आपको यह समझना है कि मैं परमेश्वर में कौन हूं। मैं परमेश्वर में उसका संतान है, उसकी नजर मुझ पर टिकी गई है। His eyesight is focused on me। अगर आप सहमत हैं तो जल्द से मैं आपको और एक वाक्य पढ़ूंगा, फिर हम प्रार्थना करके इस सेशन को क्लोज करेंगे। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 6वां वाक्य, इंग्लिश में इस तरह लिखा है, So we say with confidence, The Lord is my helper, I will not be afraid, what can mere mortals do to me। जरा 6वां वाक्य पढ़ेंगे। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। हाँ, अब आपको क्या समझा है कि परमेश्वर का नजर किसके ऊपर है? उसकी कान हमारी बातों को सुन रहा है, हर उस इमोशन परमेश्वर जानता है। हम उस परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। हाँ, धड़क होके नहीं, बेधड़क होके, विद कॉन्फिडेंस, बेधड़क होके हम क्या कहने वाले हैं?
कि प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है। सहायक है। मैं ना देखिए ये डरूंगा। हम बाइबल या हमारे नर्सरी में या हमारे संडे स्कूल में सीखे हैं, द लॉर्ड इज माय हेल्पर। लेकिन आज जब ये कहेंगे तो आपको समझना है वो क्यों आपका हेल्पर है, क्योंकि उसकी नजर आपके ऊपर टिकी है, उसको पता है मेरी जरूरत कहां पर है। आमेन। तो द लॉर्ड इज माय हेल्पर, बोलिए परमेश्वर मेरा सहायक है, क्योंकि उसकी नजर मुझ पर टिकी हुई है। आगे लेट्स रीड इट। प्रभु मेरा सहायक है, Yes. मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हाँ, mortals मेरे भाषा में मतलब यहाँ पे लिखा है what can mortals, mortals मतलब जिसकी अंत है। और आप जानते होंगे शैतान की भी he is mere mortal। परमेश्वर क्या कहता है what can mere mortals मतलब मनुष्य ही नहीं, हर एक शैतानी ताकत जिसका एक अंत है वो भी भला भला क्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की नजर मुझ पर टिकी गई है। This is the assurance and this is the confidence that we need to have। ये कॉन्फिडेंस हमें होना है। कितने लोग इस कॉन्फिडेंस को पाना? देखिए कॉन्फिडेंस एंड प्राइड अलग है ना। ऐसा लग सकता है कि घमंड है वो, नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर का नजर मुझ पर है। मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि वो मेरा सहायक है। मेरा कॉन्फिडेंस है कि शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर की नजर मुझ पर टिकी गई है। आइए अपनी आंखों को बंद कर, लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज एंड वी गोना थैंक द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। परमेश्वर की इस खूबी के लिए हम धन्यवाद करेंगे कि तू कितना अच्छा परमेश्वर है कि तेरी नजर मुझ पर टिकी गई है। और परमेश्वर ने कहा कि संसार के अंत तक उसने कहा मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हमारा स्वभाव कितना भी गलत क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे कहता है कि हमारा स्वभाव कितना भी गलत क्यों ना हो, हमारी स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परमेश्वर जिसने इस संसार को बनाया वो कहता है आपसे कि वो आपसे प्यार करता है। वो आपको कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, वो आपको कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। उसकी नजर आप पर टिकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे माता पिता, आप पर परमेश्वर की नजर टिकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Help us to have this confidence, Lord। परमेश्वर ये कॉन्फिडेंस, हम कई बार डगमगा जाते हैं परमेश्वर, हमारे अस्तित्व को हम भूल जाते हैं, लेकिन आज इस वचन के सामने हम अपने आप को सौंपते हैं और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं परमेश्वर कि ये कॉन्फिडेंस में जीने के लिए सहायता करें। आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में परमेश्वर ये समझकर आगे बढ़ने के लिए सहायता करें कि मेरा परमेश्वर का नजर मुझ पर टिका है, वो मेरी हर बात को समझता है। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर हम हमारे हर व्याकुलता को, एवरी डिस्टर्बेंसेस इन आवर स्पिरिट, वी गिव इट इनटू योर हैंड्स लॉर्ड। हमारे सारे व्याकुलता, वरीज, कंसर्न्स अबाउट फ्यूचर, कंसर्न्स अबाउट सिक्योरिटी, कंसर्न्स अबाउट मैरिज, वी गिव इट इनटू योर हैंड्स लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि सारे वरी को, क्योंकि आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। डोंट स्ट्रेन सो मच, लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ जीसस, क्योंकि वो आपके करीब ही खड़ा है। वी आर सो बिजी स्ट्रेनिंग, हम मेहनत करने में, मेहनत ना करो, मतलब मेहनत करो, लेकिन इतना भी नहीं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाएं। परमेश्वर कहता है लुक फॉर मी बिकॉज आई एम योर रेस्ट। मुझे देखो, मुझे पाओ, यीशु मसीह को पाओ, क्योंकि यीशु मसीह में ही आपका विश्राम है। परमेश्वर इस कलीसिया के सारे लोगों को आपके हाथों में रखते हैं, हमारे बीच उपस्थित सारे गेस्ट को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। प्रभु इस वचन के सामने हम उनको सौंपते हैं और इस वचन के ऊपर भी हम उंडेलते हैं परमेश्वर कि आप कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, आप कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है, आप हमारे सहायक है, हम डरेंगे नहीं। मनुष्य हमारा क्या बिगड़ सकता है? What can mere mortals do to me? Father, we rest our confidence in you, Lord. We rest our confidence in you. आपने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद।
सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. May the love of the Father, grace of Son Jesus Christ, and sweet communion of the Holy Spirit be with us, with our guests, and everyone who was not able to attend this meeting as well. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे।